हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है लिमिट। तो स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक के बारे में यानी लिमिट के बारे में आपने बहुत जगह पे सुना होगा। इट इज़ वेरी कॉमन। जो भी स्टूडेंट्स 11th 12th में मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो 11th में उन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा। देन उसी के बारे में हम यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लिमिट ये आता किस फैमिली से है? तो ये बिलोंग करता है कैलकुलस फैमिली से। लिमिट सुना होगा आपने, कंटिन्यूटी सुना होगा आपने, डिफरेंशिएशन सुना होगा, इंटीग्रेशन सुना होगा। ये सब का सब जो है आपको किस फैमिली से बिलोंग करता है? कैलकुलस फैमिली से। इफ कैलकुलस अगर फादर है तो लिमिट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी ये सब क्या है? उसके चाइल्ड्स हैं। ठीक है। तो कैलकुलस आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि कैलकुलस जो चैप्टर है हमारा वो टोटल 44 मार्क्स का है। इट इज 44 मार्क्स। बहुत ज्यादा बड़ा ये चैप्टर है। तो लोग इसके बारे में कुछ कहानियां ये बनाते हैं कि बहुत हार्ड होता है, बट आज के सेशन को अगर देख के आप इस लिमिट में नहीं आपने सॉल्व करना सीख लिया तो फिर आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। बट ये सेशन को देखें, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस सेशन से कुछ सीख सकें। ओके। तो लिमिट यहाँ पे है। तो लिमिट जो है बिलोंग करता है किससे? आपको पता चल गया कि कैलकुलस फैमिली से है। तो कैलकुलस जो चैप्टर है हमारा 44 मार्क्स का, इसका फाउंडेशन बेस जो है वो किससे है? तो सबसे बेसिक जो कैलकुलस का सबसे बेसिक पार्ट जो है वो हमारा लिमिट है और इसी में हम सीखेंगे कैलकुलस का स्टार्टअप। ओके। तो बात ये आया कि लिमिट हम पढ़ क्यों है? व्हाट इज द नीड ऑफ लिमिट? इसका लिमिट का नीड क्या है? तो यहाँ पे आप लोगों ने स्टूडेंट्स फंक्शन को पढ़ा होगा। ओके। तो फंक्शन होता है एफ एक्स। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या अगर मान लेते हैं, सपोज दैट 2x स्क्वायर। ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। फंक्शन को एफ एक्स से डिनोट करते हैं। ये रिलेशन ऑफ फंक्शन में आपने पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स। तो ये एफ ऑफ एक्स का, इसे हमने सपोज क्या किया 2x स्क्वायर। ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि f ऑफ 2 क्या होगा, यानी फंक्शन, ये जो गिवन फंक्शन है हमारा 2x स्क्वायर, ये 2 पे क्या होगा, इसका वैल्यू 2 पे क्या होगा, ये हम कैसे फाइंड करते हैं? तो आपने पढ़ा होगा रिलेशन एंड फंक्शंस जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर से आपने देखा होगा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी क्या है x है। बट इफ हमने यहाँ पे पुट क्या किया, ब्रैकेट के अंदर में आप देखिए क्या है 2 है, तो हमें x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? 2 को पुट करना पड़ेगा। जहां पे x है, जहां पे जो भी यहाँ फंक्शन जो भी है उसकी जगह पे हमें क्या पुट करना है? 2 को पुट करना है। तो यहाँ x है, x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 2, और इसके अलावा होल स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 2 into 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 8 आ जाएगा। ओके। तो ये तो आपने देखा होगा फंक्शन क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हमने जाना कि होता क्या है फंक्शन। एफ एक्स था फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन को डिनोट एफ एक्स से करते हैं। तो हमने सपोज किया था कि एक फंक्शन 2x स्क्वायर है। अब हमने क्या बोला कि f2 एफ ऑफ 2 मतलब कि इस फंक्शन का वैल्यू 2 पे क्या होगा, तो हमने x की जगह पे क्या किया पुट 2 को पुट कर दिया। यहां से हमें क्या मिला कि इस फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। ओके। अब इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ 2x स्क्वायर, ऐसे अगर लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो क्वेश्चन यहाँ था हमारा पहले कि एक फंक्शन दिया गया था और यहाँ पे वैल्यू क्या दिया गया कि 2 पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। वही चीज हमारा यहाँ लिमिट के रूप में दे दिया गया है। लिमिट x टेंड्स टू, इसे टेंड्स टू हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू ऑफ 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें करना क्या रहता है, जो भी टेंड्स टू जो भी वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था? 2 दिया हुआ है। तो बस इक्वेशन का भी क्या करना होगा, जहां पे x है, जहां पे x है उस जगह पे हमें क्या करना होगा, वैल्यू किसको पुट कर देना होगा? 2 को पुट कर देना होगा। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 2 into x है, यहाँ पे x की जगह पे क्या करना होगा? 2 पुट करना होगा। इसका होल स्क्वायर था, इसका भी आंसर अगर हम देखेंगे 2 into 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 2 into 4 8 आ जाएगा आंसर। ओके। तो यहाँ हमने क्या देखा कि ये फंक्शन से भी हमारा वैल्यू क्या मिला? 8 मिला, बट लिमिट से भी हमारा क्या वैल्यू मिला? 8 ही मिला। बट दिस 8 इज कॉल्ड व्हाट?
दिस इज फंक्शन वैल्यू, ये फंक्शन वैल्यू कहलाएगा। बट ये 8 जो है ये क्या कहलाएगा, ये 8 लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा। ये 8 क्या कहलाएगा, लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा। ये 8 फंक्शनल वैल्यू कहलाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के द्वारा निकाला गया है, ये किसके द्वारा निकाला गया है, ये लिमिट के द्वारा निकाला गया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, इससे अभी जो हमने पढ़ा इसे एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक फंक्शन है fx, f of x इक्वल टू क्या है, 5x प्लस 3 है। ओके, यहाँ पे फिर हमने क्या पूछ दिया कि f of 3 क्या होगा। इसी फंक्शन में जो गिवन फंक्शन है जिसे हमने सपोज किया है कि 5x प्लस 3, इसी में f of 3 क्या होगा। तो फिर हमें क्या करना होगा, x के जगह पे हमें क्या पुट करना होगा, 3 को पुट करना होगा। 5 into 3 और प्लस 3, टोटल फाइनल आंसर देखिए कितना आ जाएगा, 5 3 15 और प्लस 3 दैट मींस 18। हियर व्हाट इज द आंसर, 18 है। ओके, देन हमें अब क्या करना है, फिर हम इसी को लिमिट के तौर पर देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ 5x plus 3, then what is the value of this limit, this given question, what is the value? निकल सकता है, वीडियो को पॉज करें और इसे निकाल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज यहाँ देखिए फिर इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, मे बी अभी तक तो आपने आंसर्स का दे दिया होगा। ओके, तो देखते हैं फिर इसका फिर लिमिट के हिसाब से फिर से सॉल्यूशन। फिर हमने क्या बोला कि फंक्शन और लिमिट दोनों सेम ही चीज अप्लाई यहाँ पे हो रहा है, कुछ डिफरेंस इतना नहीं है। तो यहाँ फिर हमें क्या करना होगा, x टेंड्स टू 3 है, दैट मींस x की जगह पे हमें क्या पुट करना होगा, 3 पुट करना होगा इक्वेशन में। फिर से 5 into 3 प्लस 3 दैट मींस फिर ये क्या हो गया, इक्वल 18 आ गया। ओके, तो बात है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा हो सके स्टूडेंट्स कि ये फंक्शन और लिमिट फिर तो सेम ही चीज है, फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, फंक्शन ही पढ़ लेते हैं, वही बेटर था। ये भी तो हो रहा होगा ना। बट जहां पे फंक्शन से कोई वैल्यू नहीं निकल पाए, उसी गिवन फंक्शन का वैल्यू कौन निकालता है, लिमिट हमें निकाल के प्रोवाइड करता है। यानी दैट मींस जहां पे हम फंक्शन के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वहां पे लिमिट उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। अब ये कहां पे होगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि f of x, fx एक फंक्शन हम लेते हैं जहां पे x स्क्वायर माइनस 25 बाई में x माइनस 5 ले लेते हैं। ओके, एक फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि f of 5 क्या होगा, f of 5 क्या होगा। गिवन फंक्शन में हमें क्या पुट करना होगा, x के जगह पे 5 वैल्यू पुट करना होगा। 5 x के जगह क्या पुट करना है, 5 को पुट करना है। ठीक है, x स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 माइनस 25 बाई में फिर x की जगह क्या पुट करेंगे, 5 माइनस 5 दैट मींस आंसर क्या आ गया, 0 बाई 0, 0 बाई 0। अब ये यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो गया, ऊपर में न्यूमरेटर में 0 है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट if 0 comes in the case of denominator then the solution will become what, undefined। then हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, अब इसी जगह पे हमें क्या पुट करना होगा, क्या लगाना होगा, लिमिट को लगाना होगा। लिमिट का यूज करके हम इसी ऐसे क्वेश्चंस जो फंक्शन से सॉल्व नहीं हो रहे हैं वो हम लिमिट के द्वारा सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख चुके हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन कैसे उपयोग होगा, कैसे यूज होगा। बट यहाँ पे लिमिट को यूज करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनका हमें यूज करना होगा लिमिट के अंदर आंसर लाने के लिए। तो पहला रूल है, यहाँ पे हमारा पहला रूल है, दैट इज फर्स्ट रूल, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ x टू पावर n माइनस a टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n इंटू a का पावर n माइनस 1। तो बात यहाँ पे आया x का पावर n है माइनस a का पावर n है। a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे कोई भी एनी नंबर कोई भी नंबर है, ये क्या है, कोई भी नंबर है। ओके, एंड n क्या है, n भी क्या है, कोई भी नंबर है, n भी क्या है, कोई भी नंबर है, नंबर एनी नंबर, और a भी क्या है, कोई भी नंबर है। तो यहाँ पे देखिए जो x टेंड्स टू क्या था, a था, तो सेम वही चीज यहाँ भी है, a है, और डिनोमिनेटर में भी सेम वही है, दैट मींस a ही है।
और आंसर भी अगर हम देखेंगे तो जो यहां पे था ए एक्स टेंड्स टू ए, सेम वही चीज यहां पे हमें मिल रहा है। और एन जो पावर यहां पे था, जो पावर एक्स के पावर में सेम होना चाहिए, दोनों जगह एन है, तो जो एन यहां पे है वही आंसर में भी एन सेम वही नंबर रहेगा। ये हुआ कंडीशन। साथ ही साथ एक और कंडीशन है इस रूल के लिए क्या, ये जो डिनोमिनेटर में x माइनस ये a है, x माइनस a, तो इसे क्या होना होगा, ये कंपल्सरी क्या है, इसमें कंपल्सरी ये है, इसे क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन होना जरूरी है। लीनियर इक्वेशन, अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि लीनियर इक्वेशंस कौन होता है, ओवरऑल इक्वेशन में जिस भी इक्वेशन में ओवरऑल डिग्री दैट मींस पावर क्या हो, 1 हो, वही इक्वेशन क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। यहां पे हम देख रहे हैं x का पावर क्या है, 1 है, जहां पावर कुछ भी नहीं रहेगा वहां 1 छुपा रहता है, तो यहां x का पावर क्या है, 1 है। यहां भी a का पावर हमें क्या कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दैट मींस पावर क्या है, 1 है, 1 छुपा हुआ है, बट ऊपर में कुछ ना कुछ पावर है, n की जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। तो जैसे कि हमने अभी जस्ट इससे पहले एग्जांपल दिया था, fx इज इक्वल्स टू x का पावर 2 माइनस 25 अपॉन x माइनस 5, यही था क्वेश्चन। इसको हमने क्या किया था, फंक्शन में f ऑफ 5 हमने निकालने का कोशिश किया था, तो हमने क्या किया था, 0 अपॉन 0, दैट मींस न्यूमरेटर में 0 है, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन द केस ऑफ डिनोमिनेटर ये अगर 0 आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इसका अनडिफाइंड सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने क्या बोला कि हम इसकी जगह लिमिट का यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 ऑफ x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5। तो स्टूडेंट्स अब हम चाहें तो इसी सेम इवेंट क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके अलावा क्या आ गया, x माइनस 5। तो ये जो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a था, सेम वही चीज ऊपर भी था, सेम वही चीज नीचे भी था, x टेंड्स टू क्या है, 5 है, सेम वही चीज ऊपर है, सेम वही चीज नीचे है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसी रूल पे एक और एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करके हम देखते हैं। सेम फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a क्या था, कोई भी नंबर था, एनी नंबर, फिर x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर, n इंटू a का पावर n माइनस 1। क्या था, पावर सेम होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या था, जो इक्वेशन ऊपर है वही सेम नीचे भी है, x माइनस a ऊपर भी है, x माइनस a नीचे भी है, बस कंडीशन यही अलग है कि ऊपर में कुछ अलग पावर रहेगा जो कि सेम दोनों पे रहेगा पावर, बट नीचे में कंपल्सरी कंडीशन क्या है कि बोथ दोनों किसमें होना चाहिए, लीनियर में होना चाहिए। मतलब ये कंपल्सरी क्या होगा कि ये जो इक्वेशन नीचे वाला डिनोमिनेटर में होगा कैसा होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो पावर में है उसी को हम लिखेंगे, फिर ये जो a वैल्यू है x टेंड्स टू a, उसी वैल्यू को हम फिर पुट करेंगे, फिर पावर में जो है वो लिखेंगे और -1 कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, क्वेश्चन है x का पावर 5 माइनस 32 बाय में x माइनस 2 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले तो हमें जो स्ट्रक्चर रूल का जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से इसे हमें बदलना होगा अपने हिसाब से। तो हम अगर इस रूल को यूज करने के लिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, उसी स्ट्रक्चर में लाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, यहाँ पे क्या आएगा, x का पावर 5 तो रहेगा, लेकिन ये जो 32 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, देन अपॉन क्या मिलेगा, x माइनस 2 मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर हमें मिल चुका है, x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a है। अब वही सेम कंडीशन यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर वही मिल चुका है, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, जो a का वैल्यू यहाँ है वही सेम a का वैल्यू दोनों जगहों पे है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, n दोनों n का वैल्यू सेम है। और थर्ड कंडीशन क्या, कि डिनोमिनेटर जो हमारा x माइनस 2 है वो कैसा है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर है।
तो अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। एन का वैल्यू कितना है, 5 है, ए का वैल्यू कितना है, 2 है, तो एन का वैल्यू 5 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू व्हाट, पावर भी डालना चाहिए एन, तो पावर में एन मतलब 5 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4 क्या होता है स्टूडेंट्स, 5 इंटू 2 का पावर 4 दैट मींस 16, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 80, 16 5 जा 80, मिल गया आंसर यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं मैं स्टूडेंट्स कि ये जो सेशन था हमारा बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। तो आप इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट जो रूल 2 और भी नेक्स्ट रूल्स हैं वो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। यहाँ पे इसी रूल पे 2 क्वेश्चन हमने दिया है, इस 2 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। इसके अलावा बुक्स जो भी आप सॉल्व करते हैं या फिर और कहीं भी कोचिंग क्लासेस कहीं भी करते हैं, वहां से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन को क्वेरी रहे उस क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर रहेगा आपको दिया हुआ, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ हमारे चैनल, अगर इस वीडियो से अगर आपको कोई भी प्रॉफिट मिलता हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, ताकि वो भी बहुत इजीली लिमिट का रूल्स, डिफरेंट जो रूल्स हैं वो सीख सकेंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।